माशाल्लाह जी, इतने बड़े बड़े गिफ्ट। आज तो नादिया बहुत खुश हैप्पी हो गई है। और इतनी सारी रकम और इतनी सारी रकम भी मुझे मिल गई। और उसके साथ साथ ये देखे ये मच्छरदानियां भी गिफ्ट में आई है। गिफ्ट में आई है। और ये गिफ्ट कहाँ से आया है, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आपके साथ मुकम्मल वीडियो आज शेयर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो सुबह सुबह का टाइम है, व्लॉग जो है हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। तो फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। और रात जो है लाइट चली गई थी, कम लाइट आई थी। पहले थी नहीं, फिर जब आई तो वो कम थी। और फ्रिज जो है चली नहीं, उसकी वजह से हमारा दूध जो है वो ख़राब हो गया। फ्रिज में रखा था तो अभी जो है और दूध लिया नहीं, क्योंकि वसीम जो है वो मस्जिद चला गया है मस्जिद पढ़ने के लिए। तो आटा मैंने गूंद के रख दिया है और मैंने कहा रोटी बनाती हूँ, और जैसे ही वसीम आएगा तो फिर उसको भेजूँगी, वो और दूध लेकर आएगा तो फिर चाय बनाऊँगी। यहाँ पर बैठे हैं हमारे परिंदे, सुबह सुबह माशाल्लाह मज़े मज़े की आवाज़ें दे रहे थे। तो अभी जैसे ही मैं आ गया ही तो खामोश हो गए हैं। तो यहाँ पर देखती हूँ इनकी खुराक बची पड़ी है कि नहीं। ये तो पानी है और ये बाजरी, खुराक बची पड़ी है। अभी ये खाकर सुकून से ना बातें कर रहे हैं। और मुर्गियाँ मेरी यहाँ पर खड़ी हैं। अभी जो है इस कमरे में पहुंच चुकी हूँ। और जैसा कि आपको बताया था, चाय जो है वो मैंने बना ली थी और रोटी भी मैंने बना ली थी। अभी आ चुकी हूँ इस कमरे में, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, पोछे भी लगाती हूँ। और चार पाइयाँ जो है वो बाहर पड़ी हैं मेरी, वो फिर वो उठाकर कमरे के अंदर डालूंगी। और काम जो है मेरा सफाई वाला शुरू हो गया है, तो अभी वही सफाई वाला काम शुरू करती हूँ। और झाड़ू वगैरह लगा के, पोछे लगा के, चार पाइयाँ कमरे के अंदर डाल के फिर बाहर का जो भी काम होगा, साइन का झाड़ू हो गया, जैसे बिस्तर वगैरह हो गए, वो इकट्ठे करके कमरे के अंदर रखने हैं। तो ऐसे ही काम जो है मेरा। लेकिन बिजली जो है अभी तक भी लाइट जो है ना वो झिमके लगा रही है, क्योंकि रात की प्रॉब्लम बनी है, अभी तक भी सेट नहीं हो रही। क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि मैंने ना मशीन लगानी है, कपड़े वगैरह धुलाई करने हैं। तो मैंने कहा कल सर्फ नहीं था, तो आपके भाई को मैंने कहा था कि आप जाएं और सर्फ लेते आना, क्योंकि मैंने ना कपड़े धुलाई करने हैं। तो वो कल लेकर आए थे। कल की बिजली गई है, तो वापस आई है तो आधी लाइट थी और पूरी नहीं थी। तो इस वजह से कपड़े भी मेरे रखे हैं और धुलाई करने वाले देख रही हूँ कि जल्दी से ना ये लाइट जो है पूरी हो जाए, तो फिर मैं मशीन लगाऊं, कपड़े धुलाई करूं। तो जैसे ये घर का काम करती हूँ तो फिर बाद में देखूंगी, अगर पूरी लाइट हो गई तो फिर मशीन लगा के कपड़े धुलाई कर लूंगी। अगर नहीं होगी, मुझे तो लगता है कि कोई मसला बना हुआ है, जैसे कि बारिश आंधी वगैरह आती है ना, तो कोई प्रॉब्लम बन गई है जिस वजह से ना ये आधी लाइट है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक तबीयत फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो सुबह का व्लॉग जो है हमारा हो चुका है जी स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। काम हो गया? नहीं, अभी काम नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ कमरों की सफाई की है, चार पाइयाँ वगैरह डाली है, तो फिर नाश्ता किया है। नाश्ता अभी करके फ्री हुई है, तो अभी बाहर साइन का झाड़ू भी रखा है, वो लगाती हूँ। और लाइट आ गई है माशाल्लाह, तो फिर मशीन भी लगाती हूँ। कपड़े धुलाई करने वाले बहुत सारे पड़े हैं। चलो सही है, आप ये करें, मैं पंखा लेकर जाता हूँ। ये जी सामने पंखा खड़ा हुआ है मेरा, ये 3-4 मरतबा इसको मैं रिवाइंड करा चुका हूँ। हाँ जी। लेकिन ये पता नहीं पुराना हो गया काफ़ी अरसे से, तो ये चलने के काबिल भी नहीं है। रात मच्छरों ने जो हमारा हाल किया वो हमें पता है। ये बच्चे पूरी रात नहीं सोए, हम भी पूरी रात नहीं सोए जी बिल्कुल। पंखा ऐसे ये मच्छर थे जैसे ऊपर से हमारे ना माखी गुजर रही है। हाँ, वो शहद के जैसे घोंड आते हैं ना, हाँ। इस तरह इतना मच्छर थे कि और इतना आवाज दे रहे थे ना मच्छर, बहुत ज्यादा। सारी रात बच्चे भी नहीं सोए
और हम भी नहीं सोए इस पंखे की वजह से, क्योंकि ये पंखा इतना पुराना हो गया है। क्योंकि हम हर साल न्यू जब गर्मियाँ आती है इसकी रिवाइंड कराता हूँ मैंने, और कापर की मैंने रिवाइंड करवाई थी ताकि कापर जो है सही चलता है। लेकिन इतना पुराना हो गया है कि रात चलते चलते इन्होंने इतनी आवाज़ दी है कि चलते चलते बंद हो गया। अभी मिस्त्री के पास जाता हूँ, चेक कराता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये कामयाब होए, क्योंकि 3-4 मरतबा इसकी रिवाइंड करा चुके हैं। जी बिल्कुल। ये भी परेशानी है, गर्मियों का मौसम है, मच्छरों का मौसम है। हाँ जी। तो क्या करें फिर। उधर से नलका है तो मेरा वो ख़राब हो गया। बाहर जो नल लगा हुआ है मेरा पानी वाला नल, वो भी ख़त्म हुआ पड़ा है, उसका भी मसला है, वो भी पानी नहीं दे रहा। पानी नहीं देता, सारा दिन मुझे 1 घंटा लग जाता है ऐसे चलाते चलाते, मेरे बाजू थक जाते हैं। लेकिन पानी इतना स्लो देता है, कम पानी आता है, थोड़ा सा पानी देता है और बाजू में ना दर्द हो जाती है ये नलका चलाते चलाते। तो वो भी परेशानी बन गई है, और ये पंखे की भी परेशानी, पंखे की बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उधर चलो मोटर तो लगी हुई है, पानी शानी का सर्किट चल जाता है। हाँ। और पंखे की जो है ये काफ़ी परेशानी बन गई है, क्योंकि बच्चे भी नहीं सोते। लेकिन ये छत वाला पंखा लगा हुआ है, सोलर वाला मैं लेकर आया था, ये तो सारा दिन सोलर पे ही चलता रहता है। दिन को तो सुकून होता है क्योंकि सोलर पे चलता रहता है। जैसे गर्मियां हैं, रात को चारपाइया वगैरह बाहर लगाते हैं तो बाहर सोते हैं, कमरों में तो सोया नहीं जाता, बहुत गर्मी होती है। तो फिर वो नीचे वाला फर्शी पक्का वो हम चलाते थे, अब वो भी खराब हो गया है। पूरी रात बच्चे नहीं सोए, हम भी नहीं सोए, ये मच्छरों की वजह से, क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हैं। अभी तक भी जिसम में ना ऐसे खुजली सी मची हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने काटा है ना, तो इस वजह से। चलो अभी लेकर जा, मिस्त्री को लेकर जाता हूँ, शायद बन जाए। अगर नहीं बना तो ये तो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। सही बात है। और हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है कि हम न्यू पंखा खरीद सकें। चलो इसको चल के मैं जी प्यारे बहन भाइयों इसको चेक कराता हूँ, तो इसको भी क्या मसला है। अगर ये बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर जैसे रब जाने तो हुसैन जाने, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसको चेक मैं कराता हूँ, चलता हूँ मैं उधर मिस्त्री के पास, उसको ये देता हूँ, उसको कहता हूँ इसको देखो क्या मसला है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बन जाएगा। लेकिन ये है कि बन तो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर कुछ दिन चलता है, फिर खराब, क्योंकि एक मरतबा जब मोटर इनकी जल जाए ना, हाँ जी, तो कहते हैं ये कामयाब नहीं होता। पिछले साल हमने न्यू वायरिंग करवाई थी मोटर की, 4-5 मरतबा हो चुका है। तो फिर बस वायरिंग करवा के हमने चलाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा गर्मियाँ बची हुई थी तो कुछ 1-आध महीना तो वो हमने चलाया, फिर इसको रख दिया। अभी जो है हमने 8-10 दिन हुए बाहर निकले हुए, पंखे को बाहर निकाल तो पंखा भी खराब हो गया, जवाब दे गया। क्योंकि क्या करे, ये मजबूरी बन गई है ना। ये ऐसा है कि बाहर सोते हैं, मच्छर काटते हैं, लेकिन पंखा न्यू होता तो फिर अच्छी बात, पंखा चलता रहता। चलो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अभी जी पंखा जो है वो मैंने उठा लिया है, इसको लेकर चलते हैं मिस्त्री साहब के पास, तो उधर चल के चेक कराते हैं कि इसको क्या मसला आ जाता है। कि पूरी रात हमें जो है मच्छरों ने जलील किया इस पंखे की वजह से। अभी लेकर जा रहा हूँ, दुआ करें कि मिस्त्री साहब बैठे हों, ये ना हो कि दुकान बंद हो फिर दोबारा मुझे उठा कर लेकर आना पड़े। कहता जी ऑपरेशन हो गया है और इसकी बीमारी का भी पता चल गया था, इसको क्या बीमारी है। तो देखते हैं ये कितनी देर में जो है बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बन जाएगा कि नहीं उस्ताद जी? इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा इसकी ना 3-4 मरतबा रिवाइड हो चुकी है। तो प्यारे बहन भाई अभी जो है हम शहर में मौजूद हैं, कुछ काम थे शहर के वो किए हैं, और कुछ जो है सरप्राइज़ वगैरह भी हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो भी घर चल के इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप तमाम बहन भाइयों के साथ। और इधर जो है असगर भाई, जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तबीयत सेहत कैसी है? तबीयत भी ठीक है, सेहत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर जो असलम भाई कर रहे हैं जी ड्राइविंग। हाँ जी, और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं हाजी के पास। सोत के पास? हाजी सोत वर्कशॉप। सही सही। वो ये है ना कि गाड़ी है ऑटोमेटिक लॉक, सही। मतलब रिमोट से होती है। हाँ तो अब लॉक लग तो जाता है लेकिन ओपन नहीं होता। अनलॉक नहीं होती। हाँ, सेल की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है वो चेक करा। चलो सही है। गाड़ी चेक करानी है जी, फिर गाड़ी ओके करा के फिर चलेंगे इंशाल्लाह घर की तरफ। चलो जी, अभी हम आ चुके हैं हाजी से वापस। हाजी के पास गए तो ये जोड़ी जो है ना उधर मौजूद थी, बेबो भी और ये इब्राहिम भी। आप कैसे आए थे शहर में? अच्छा, ये कहता है अपने बाबा के साथ आए थे, क्योंकि अहमद भाई भी उधर मौजूद थे तो उनकी गाड़ी का कोई मसला आ गया, वो बनवा रहे थे। हम अचानक उधर पहुंच गए तो फिर बेबो को और इब्राहिम को हमने कहा हम घर जा रहे हैं तो आपको ले चलते हैं। कैसे ऐसे? अच्छा जी। और सुनाए, तबीयत ठीक है? शहर देखने आए थे? अच्छा अच्छा, चलो सही है। शहर बोतल बोतल पी थी। वाह, जब हम है ना ये वहाँ पर ना बोतलें पी रहे थे तो हमने भी बोतल पी ली थी। बाय बाय कर दो। जैसे आपको मैंने बताया था, पंखा जो है वो मिस्त्री के पास छोड़ा था तो फिर मैं चला गया था शहर की तरफ। शहर क्या करने गया था, आप तमाम बहन भाइयों ने कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी। कल जो है मैं गया था, लेकिन कल जो है वो मेरा कोई सरप्राइज़ थे वो नहीं ओपन कर सका। और आज जो है फिर दोबारा मैं शहर गया हुआ था, कुछ सरप्राइज़ थे नादिया के लिए, तो वो भी इसको सरप्राइज़ देते हैं। हंस क्यों रही है? सरप्राइज का नाम लिया तो इस वजह से हंस रही हूँ। तो इसको सरप्राइज़ वगैरह भी देते हैं। और इनके लिए ना, जैसे मैंने आपको बताया रात मच्छर बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने मच्छरों ने जो है हमें बहुत खूब काटा है, तो ये मच्छरदानियाँ लेकर आया हूँ। 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बहुत है, काफी है। क्योंकि रात पूरी रात ना हम सोए ना बच्चे सोए, तो इस वजह से मैंने कहा अगर बिजली का कोई मसला भी बन जाता है, बैटरी हमारी जो है वो रात तकरीबन 1 बजे 2 बजे ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से ये पंखा ख़राब हो गया था बिजली वाला। हाँ जी। तो बिजली वैसे रात कम थी, पंखे किसी के नहीं चले, तो काफ़ी मसला बना रहा है। इस वजह से मैंने ये मच्छरदानियाँ लेकर आया हूँ। मैंने कहा नादिया को ना सरप्राइज़ देता हूँ मच्छरदानियों का, देखते हैं कितना हैप्पी होती है। यही सरप्राइज़ थे और नहीं थे, और भी होंगे। और नहीं है। ये सरप्राइज का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन और जो सरप्राइज था उसका मुझे इल्म था थोड़ा सा। नहीं इल्म नहीं होगा। नहीं। गाड़ी आ गई, अभी बंद कर दे। गाड़ी आ गई थी, गाड़ी की वजह से जो है मैंने कैमरा जो है वो ऑफ़ करा दिया था, ताकि गाड़ी का वो शोर था ना, तो मैंने कहा बहन भाइयों को जो है बात समझ आए ना आए, फिर बहन भाई कहेंगे कि शोर आ रहा था, फिर हमें बात तो समझ नहीं आई कौन कौन से सरप्राइज़ थे। तो एक सरप्राइज़ ये था मच्छरदानी वाला, और दूसरा सरप्राइज़ था पंखा इनको ओके करा के दिया है। अभी गुजारा तो कर गया, दुआ करें कि ये चलता रहे, ये गर्मियाँ निकाल जाए, लेकिन इसकी कंडीशन नहीं है गर्मियाँ निकालने वाली, क्योंकि ये अल्लाह अल्लाह ही कर रहा है। हाँ जी। तो बाकी एक और सरप्राइज़ नादिया के लिए, देखते हैं कितना हैप्पी होती है। वो मैं साइड पे रखा हुआ है छुपा के। मेरे लिए सरप्राइज, ये कौन सा सरप्राइज है? देखो, वाह, ये सरप्राइज़ है आपके लिए, जिसके लिए मैं कल भी शहर गया था, आज भी गया था, इस सरप्राइज़ के लिए गया था। लेकिन अंदाज़ा लगाएं ये कितना होगा, 10,000 होगा? नहीं, 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 नहीं है। अच्छा, हाँ जी। चलो जो भी हैं, ये सरप्राइज़ है आपके लिए। अच्छा, इनमें से आपने क्या करना है, क्या करना है? अपने 2 मुर्गियां लेनी है हाँ जी। और चावल लेने हैं, हाँ जी। फिर जो है
बिरयानी बना के अच्छी सी आप भी खानी है, बच्चों को भी खिलानी है। ओके भैया। बाकी जो है बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपकी ज़रूरत हो वो करते रहना। ये मच्छरदानियाँ भी मैंने इस पैसे में से ली है। तो ये भी आ गई, पंखे की मजदूरी भी इनमें से दी है। अच्छा। और बाकी जो बच्चे हैं आपको दे दिए हैं। और ये सिस्टर है हमारी एक प्यारी सी, नेम में तो मैं नहीं लूँगा, तो हाँ, नेम हम नहीं लेंगे क्योंकि सिस्टर से हमने नहीं पूछा था कि नेम लेना है कि नहीं लेना है। बाकी सिस्टर के लिए उन्होंने कहा सिर्फ हमारे लिए जो है दुआ कर देनी है कि अमेरिका से हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं जिन्होंने ये आपके लिए ये सरप्राइज़ भेजा है, आपके लिए ये थोड़ी सी हेल्प भेजी है, तो उनके लिए आपने दुआ करनी है। मिठाई के समय लिए पैसे भेजे हैं क्योंकि उनकी ना पहले नौकरी छूट गई थी, तो दोबारा जॉब छूट गई थी, तो सिस्टर से मेरी बातचीत होती रहती है। तो सिस्टर ने कहा था दुआ करें कि मेरी जॉब जो है वो लग जाए, फिर मिठाई के पैसे दूंगी। तो अल्लाह के फजल करम से ये काम होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने जो है उसको न्यू जॉब दे दी है, तो इस वजह से उन्होंने जो है नादिया के लिए मिठाई के पैसे भेजे हैं। और उन्होंने कहा बच्चों को भी अच्छा खाना खिला देना है, और उसके बाद जो है बाकी आपकी मिठाई के होगे समझ लें। तो सिस्टर के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सिस्टर की हमेशा फैमिली को खुशहाल रखे और उनकी तमाम परेशानियां जो हैं वो दूर फरमाए, और अल्लाह पाक हमेशा उसको हंसता मुस्कुराता रखे। और इतना सिस्टर को देख के उनकी सोच भी ना हो कि वो जैसे हेल्प कर रही हैं ऐसे हेल्प करती रहें, इससे भी डबल हेल्प करती रहें। तो अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे जी। और प्यारी सी हमारी सिस्टर हैं, क्योंकि हम तो तमाम देखने वालों के लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक जो है तमाम हमारे प्यारे बहन भाई जो देखने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर परेशानी से दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले और औलाद नौरीना अता फरमाए। तो अभी ये पैसे लेके कैसे बैठी है, ये नहीं कहेगी कि आप भी थोड़े से इसमें खर्चा रख लें जेब में, लेकिन आप तो लगा तो आए हो, ये मच्छरदानियां लेकर आए हो और वो पंखे की मजदूरी आप देकर आए अच्छा हो। मेरी बात सुने, अगर ये मैं लेकर आया हूँ और जो बिरयानी बनाऊंगी वो भी आप खाओगे, और आपको क्या चाहिए? मेरी जेब बिल्कुल खाली कर दी है, तो आप मुझे नहीं देंगे खर्चा? क्या नहीं दूंगी? नहीं दूंगी? दूंगी, आप बताएं आपको कितने चाहिए। नहीं वो तो आपकी मर्जी है ना, मैं नहीं कहता कि इतना दे इतना ना दे। 1000 दे दो। 1000 500 दे दो। 500 1500 बच्चे को दे रही है ना। नहीं और कितने दो आप बताओ ना। नहीं मैं तो नहीं बताता, आप जितने आप मुझे क्योंकि आप मुझे मेरी बात सुने, आप मुझे दे भी देना तब भी आपके ही काम आएगा। कभी कहेंगी वो सब्जी ले आना, कभी कहेंगी वो नमक ले आना, कभी कहेंगी बच्चों को दे देना, इस तरह ना। ये मेरी बात सुने, जो घर का जो सिस्टम चलाना होता है ना, तो वो हम दोनों ने ही चलाना होता है। तो हम ये नहीं है कि हम YouTube पे काम कर रहे हैं और सैलरी जो भी आती है, तो हम घर का जो सिस्टम है ना, ये सौदे सुख दुख सुख ये तो हम एक साथ ही करते हैं। वो साथ करते हैं, ये तो आपके मिठाई के है ना। फिर मिठाई के बेशक मिठाई के हैं पैसे, लेकिन हम आप में और मुझ में फर्क तो नहीं फर्क कोई नहीं है जी प्यारे बहन भाइयों। अभी जो है इसको मैंने ये सरप्राइज जो है ये दे दिया है, आपको ऐसे थोड़े करके दिखा देता हूँ कि आप अंदाज़ा लगा लें ये कितने होंगे। लेकिन जिस सिस्टर ने भेजे हैं उनको तो पता है कि कितने थे, तो वो हमारी वीडियोस भी वगैरह भी देख ली होंगी जी। बिल्कुल। तो इसके ऊपर ना, इसके ऊपर 200 और भी था, 260 रुपये और भी थे। ये 500 के ऊपर ना 260 रुपये और भी थे, जो कि मैंने वो पेट्रोल वगैरह तो नहीं डलवाया, वो तो खैर गाड़ी पे गया, असलम भाई ने डलवाया था पेट्रोल भी। तो बाकी जो है वो इब्राहिम शहर मुझे टकर गया था, मुझे डरा दिया था वो मुझे पता नहीं है। इधर अहमद भाई लेकर गए तो बेबो भी साथ था, तो इब्राहिम शायद उनके साथ चला गया। तो जब हम उधर से हमारी थोड़ी गाड़ी ख़राब हुई असलम भाई वाली, तो हम लेकर गए अपने वो सोत नहीं है मिस्त्री, उसके पास जब गए तो ये उधर बैठे थे और मुझे भी नहीं पता। मेरी बात सुने, सुबह मैंने उसको नहाया, नहा के उसको तैयारी की उसकी और कपड़े चेंज किए। फिर बेबो आ गया, बेबो ने कहा आ इब्राहिम खेलने चलते हैं। फिर इब्राहिम, मैंने कहा कि खेलने चले गए उनके घर, तो मैं ना वो मशीन लगाई थी सुबह की, वही कपड़े धुलाई कर रही थी, अपने काम में मसरूफ रही। फिर ऊपर से हाजरा आ गई, हाजरा को मैंने पूछा हाजरा से कि इब्राहिम का है, वो कह रही थी वहाँ पर खेल रहा है।
मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कपड़े धुलाई कर लिए, मैंने कहा कि 1 बज गया है, अभी तक इब्राहिम घर नहीं आया, कहाँ गया हो गया। तो फिर मैं उठकर ढूंढने लग गई इब्राहिम को। वहाँ मुखलिस भाई के घर में देखा, यहाँ देखा मोहिउद्दीन भाई के घर में, असलम भाई के घर में, अहमद भाई के घर में, साथ के जो हमसाए हैं सब हमसाओं के घर में मैंने ढूंढा। और अहमद भाई के कमरे के ऊपर ना वो पर्दे लगी लगी ऊपर मैं चली गई, वहाँ देखा, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर तो मेरे पैरों से ज़मीन ही निकल गई। फिर मैंने ढूंढा हर जगह, फिर फ़ोन करवाया, मैंने कहा फ़ोन करें, आपसे बात भी की, आपने कहा मेरे साथ नहीं है। फिर क्योंकि इधर से तो असलम भाई और असगर भाई मैं गए थे 3 बंदे, तो वो तो इधर खड़ा था उस टाइम, लेकिन ये अहमद भाई बाद में गया है, तो वो शायद बेबो के साथ खड़ा होगा, वो गाड़ी में बेबो बैठा तो वो भी बैठ गया होगा। वो मैंने सुल्तान को कहा है कि अहमद से कॉल करो अहमद को कि उसके साथ तो नहीं है, बेबो उसके साथ है ना, इस वजह से। तो फिर उन्होंने कॉल की तो उनको बताया कि नहीं मेरे पास नहीं है। फिर हमें जो परेशानी ज़्यादा बढ़ती गई, फिर मैं हर तरफ ढूंढा, मैं ना इतना हो गई थी आप अंदाज़ा नहीं लगाया, मैं रो गई। आप डॉक्टर सुल्तान की वीडियो देख सकते हैं, मैं कमरे के अंदर जाकर मैं रो गई, मुझे इतना रोना है। मैंने कहा पता है इब्राहिम कहाँ चला गया होगा। पूरा मुल्क मैंने छान मारा है, हमसाओं के घर पास आस पास मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर मैं वापस जब आई तो फिर परेशान होकर बैठी थी, तो फिर जो है सबा भाभी के पास, हाँ सबा भाभी के पास खड़ी थी, तो सबा भाभी ने कहा कि मैं कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि वहीं है कि नहीं है। तो फिर वो ना मोहिउद्दीन भाई को उन्होंने कॉल की, फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो अहमद भाई के साथ है, इब्राहिम भी और बेबो भी। फिर जाके मुझे कुछ सुकून हुआ। चलो जी प्यारे बहन भैया, वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बात सुन ली है कि वो थोड़ी परेशानी तो इनको बनी थी, क्योंकि मैं भी घर में नहीं था और भाई भी कोई नहीं थे, सब शहर पे। हाँ जी। तो इब्राहिम का थोड़ी टेंशन बनी, जैसे आपने देखा है इब्राहिम वीडियो में देखा होगा कि वो जब हम अपने सोत की दुकान पर गए थे उसके बाद जो है वो हमें मिले हैं। तो ये हो जाता है, लेकिन जब कॉल की है तो फिर वो बता देता है अहमद भाई भी। फिर मुझे ये डर था कि मैंने कहा अगर उन आप लोगों के पास नहीं है इब्राहिम, तो फिर वो समीना भाभी जो है वो अपने मैके चली गई। मैंने कहा अपने बच्चों को लेकर, मैंने कहा उनके बच्चे के साथ क्या पता, उनको बताया नहीं होगा, पीछे पीछे उसको देखता और चलता गया होगा, क्या पता भूल के कहीं और पासे चला गया हो, तो मुझे और मजीद परेशानी। मैंने कहा बच्चा परेशानी तो बन जाती है, परेशानी तो बन जाती है। बाकी जी अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। और सिस्टर और के लिए मैं अपनी सिस्टर के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि शुक्रिया अदा करते हैं कि सिस्टर ने जो है हमें ये हमारे इतनी लिए रकम ये जो है हेल्प भेजी है मिठाई के तौर पर। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कुछ जो है आसानियाँ कुछ दिन जो है आसानी से गुजर जाएंगे। हाँ जी। तो माशाल्लाह जी, इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं जी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।